हेलो दोस्तों, वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री जिसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। संत रैदास जी के द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत सी पोएट्री, और आज हम करने वाले हैं उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। देखो, कविता काव्य ये जो पद्य है वो बहुत ही इजी है, पर हमें उसका तो क्वेश्चन आंसर लिखना ही पड़ेगा, ग्रामर लिखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं आज हम इसके अंदर क्या क्या शॉर्ट आंसर्स है, वन लाइन आंसर है, और हाँ, साथ में हम इस पोएम के साथ आपको थर्ड पोएम के भी क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने, काफी सारे व्यूअर्स ने हमें बताया कि सर हमें ये छोटी छोटी पोएम के क्वेश्चन आंसर भी बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक खूबसूरत सी पोएट्री जिसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सबसे पहले वन लाइन आंसर, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के कवि का नाम बताइए। आंसर है संत रैदास जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य का साहित्य प्रकार दैट इज पद्य। चकोर किसे देखता है, बहुत अच्छा आंसर है, चकोर चंद्रमा को देखता है। भक्त धागा है तो प्रभु जी क्या है, तो प्रभु जी मोती है। संत रैदास जी को स्वामी मानकर वो खुद को क्या कहते हैं, तो क्या दास, सेवक, है ना। भक्त हमेशा दास ही होता है। संत रैदास जी भगवान के कैसे भक्त है, एक निष्ठ जो एक ही भगवान को पूजते हैं। पद में संत रैदास जी कौन सा भाव प्रकट करते हैं, दैट इज दास्य, है ना, दास बनने का, सेवा करने का। प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है, पानी है। भक्त बाती बनकर क्या चाहता है, भक्त बाती बनकर जलना चाहता है। और सोने का महत्व कब बढ़ जाता है, जब उसके अंदर दूसरी धातु, दूसरी मेटल ऐड होती है, उसको कहते हैं सुहागा। सुहागा जब मिल जाता है तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। तो ये तो हो गए हमारे वन लाइन आंसर। अब बात करेंगे टू लाइन आंसर के बारे में। उसके अंदर थ्री पार्ट में डिवाइड करना है। लॉन्ग आंसर में भी थ्री पार्ट लिखिएगा, ताकि आपका प्रेजेंटेशन वो आपकी खूबसूरती और आपके मार्क्स बढ़ा देगा, है ना। प्रश्न क्या है, भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाना चाहता है कि प्रभु से निकट हूं, अपनी भाषा में बताइए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, संत रैदास जी के द्वारा रियर रचित ये पद्य जो है, जिसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उसके संत कवि है जिसका नाम है संत रैदास जी। वो अपनी निश्चल भक्ति भावना से बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इस पद्य में हमें बताया है। क्या बताया है कि भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने के बाद समझाते हुए अपने विभिन्न अलग अलग प्रतीक यानी कि उदाहरण, एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। इस उदाहरण में क्या क्या है, तो कि चंदन पानी, घन मोर, दीपक बाती, मोती धागा, और स्वामी और दास का समावेश किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई गई है। तो चंदन क्या होता है, एक लकड़ी है, यानी लकड़ी का टुकड़ा। तो चंदन की लकड़ी पानी के साथ जब घिसी जाती है तो उसकी लुगदी यानी कि पेस्ट बन जाता है और उसका रूप धारण करता है, और इससे चंदन और पानी दोनों मिक्स हो जाते हैं, एक रूप बन जाते हैं। इसी तरह से जो भक्त होता है वो भगवान को भी इसी तरह से प्यार करता है, यानी वो भक्ति में इतना डूब जाता है कि वो भी भगवान की भक्ति के अंदर एक रूप हो जाता है। इस तरह से चंदन और पानी का उदाहरण हमें ये समझाना चाहता है कि भक्त और भगवान एक दूसरे के निकट है, एक रूप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोती और धागे, उसके द्वारा संत रैदास जी में क्या कहना चाहते हैं। तो संत रैदास जी कहना चाहते हैं कि मोती और धागा दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन मूर्ति बनकर जब जो धागा है उसके अंदर पिराया जाता है, वो भी दोनों एकाकार हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। संत रैदास जी इसी तरह से हमें समझाना चाहता है कि कवि की आत्मा भगवान यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण है, परमात्मा, वो एक दूसरे में एकाकार हो जानी चाहिए, तो ही आपको ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रैदास जी ने स्वयं को क्या क्या कहकर संबोधित किया है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में निष्ठावान ऐसे हमारे महान कवि श्री संत रैदास जी कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हैं, और वह अपनी भक्ति भावना से प्रभु को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, और हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम भी आत्मा परमात्मा में जब तक एकाकार नहीं होती है तब तक ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। इस तरह से संत रैदास जी कहते हैं कि चंदन और अपने आप को पानी,
प्रभु को बादल तो अपने आप को मोर, प्रभु जी चंद्र तो हम अपने आप को चातक, प्रभु जी दीपक तो हम अपने आप को बाती, और प्रभु जी मोती तो हम अपने आप को धागा बना लेंगे। इस तरह से प्रभु सोना है तो हम छोटे छोटे धातु जैसे सुहागा है, और इस तरह से हमारी वैल्यू तभी बड़ी होगी जब हम भगवान में एकाकार हो जाए, तब हमारा मूल्य बढ़ जाएगा। इस तरह से प्रभु हमारा मालिक है, ये समझकर आप अपने आप को तुच्छ सेवक मानोगे तो ही प्रभु के साथ आपका साक्षात्कार होगा। इस तरह से संत रैदास जी हमें अलग अलग उदाहरण एग्जाम्पल के द्वारा प्रभु प्राप्ति की यहाँ पर अलग अलग तरीका बताया है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी पोएम नंबर 1। अब जो शॉर्ट आंसर एंड ग्रामर के बारे में बात करेंगे तो वो है पोएम नंबर 3, सवैये। यस, हमारे बहुत ही बेहतरीन कवि है ना, और उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे, जो कि कवि का नाम है रसखान जी। यस, तो सबसे पहले वन लाइन आंसर। यमुना नदी के किनारे कदम की डाली के ऊपर रसखान जी किस रूप में बसना चाहते हैं? तो कि पक्षी के रूप में। 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख किसे प्राप्त होता है या कैसे प्राप्त होता है? तो नंद बाबा की धेनु यानी गाय चराने में प्राप्त होता है। कल धोत का मतलब होता है रात दिन, है ना। उसका धाम का अर्थ क्या है? तो कल धोत का मतलब होता है सोने का महल। और गोपी गले में कौन सी माला पहनना चाहती है? उत्तर है गुंजे की माला, बैजंती माला, है ना। और बैजंती माला मत लिखिएगा, गुंजे की माला लिखिएगा। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? पुरंदर का मतलब होता है इंद्र भगवान, स्वर्ग का राजा, है ना। नाउ आगे है, कृष्ण ने किस पर्वत को अपनी छात्र यानी कि छाता की तरह धारण किया था? नाम था गोवर्धन पर्वत। कालिंदी नदी किस नदी का नाम है? काली यानी कि ब्लैक, है ना। तो काली नदी, ब्लैक नदी यमुना जी को कहते हैं। यमुना जी को जमुना जी भी कहते हैं, याद रखिएगा। सिद्धियां कितनी होती है? 8। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। निधियां कितनी होती है? 9 निधियां होती है। और नंद का छोरे का क्या बजाकर सबको रिझा रहा है? बहुत ही इजी है। नंद बाबा का छोरा कौन हुआ? भगवान श्री कृष्ण। तो वो तो बांसुरी बजाएंगे, बांसुरी को वेणु भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। गोपी क्या ओढ़कर कृष्ण बनना चाहती है? पीतांबर, येलो कलर की धोती हो ना, उसको पीतांबर कहते हैं। गोपी क्या करना चाहती है? स्वांग रचाना चाहती है, अलग अलग हुलिये, उसमें खासकर भगवान श्री कृष्ण जैसा। गोपी क्या धारण नहीं करेगी? कृष्ण भगवान की मुरली। मनुष्य के रूप में रसखान जी कहाँ बसना चाहते हैं? गोकुल गांव के अंदर जो गाय चराते हैं ना, उसको कहते हैं ग्वाले, उसके साथ बसना चाहते हैं। और पशु के रूप में कभी कहाँ बसना चाहते हैं? तो नंद बाबा की गाय के बीच में, है ना। उसके बाद बात करेंगे, वो है रसखान जी किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते थे? तो वो है गोवर्धन पर्वत का। पशु योनि में जन्म लेना है यानी कि पशु बनना है, तो कवि यानी कि रसखान जी कहाँ जन्म लेना चाहेंगे या क्या बनना चाहेंगे? तो नंद बाबा की गायों के बीच में छोटी छोटी बछड़िया, छोटे छोटे ग्वाल, है ना, ऐसे हमारा नंद गोपाल। सवैये काव्य के कवि का नाम रसखान जी। रसखान जी काव्य का साहित्य प्रकार क्या है? यानी कि सवैये काव्य का साहित्य प्रकार क्या है? सवैये, याद रखिएगा ये। लकुटी का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी लेकर रसखान जी क्या करना चाहते हैं एंड क्यों? लकुटी लेकर रसखान जी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की तरह ही वन वन में भटकना चाहते हैं, गायों को घास चराना और यमुना नदी का पानी पिलाना चाहते हैं। और इससे वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के एकदम नजदीक हो, समीप हो, ऐसा एहसास करते हैं, है ना। आगे वाला प्रश्न है, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियां क्या क्या करना चाहती है? तो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियां तरह तरह के रूप धारण करना चाहती है, उसको कहते हैं स्वांग रचना। वो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही अपने सर के ऊपर मोर पंख, है ना, उसको कहते हैं मोर पिच, है ना। तो मोर पिच को अपने मुकुट में धारण करना चाहते हैं। गले में गुंजे की माला यानी कि होती है बैजंती माला धारण करना चाहती है। हाथ में रखेंगे लकड़ी यानी कि गाय को चरा सके। और हाँ, साथ में पहनेंगे पीतांबर। तो इस तरह से पीतांबर,
गूंजे की माला, माथे पे मुगट और अच्छी तरह से हाथ में लकड़ी लेकर वो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही स्वांग रचना चाहती है, ताकि बाल गोपाल के साथ वो भी वन वन जंगल जंगल गायों के साथ भटक सके, रह सके और भगवान की भक्ति कर सके, है ना। गोपी भगवान श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधर, अधर का मतलब होता है होठ, है ना, लिप्स है, उसके ऊपर क्यों नहीं रखना चाहती है या अधर पर क्या चाहती है। तो गोपी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति भावना को दर्शाती हुई कहती है कि वह कभी भी ये नहीं चाहती कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली वो अपने होठों पर रखे और उसे झूठा कर दे, है ना। ऐसा तो कोई नहीं चाहता है। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रियतम है और मैं प्रियतम के प्रति ये विश्वास किया जा सकता है कि हम हमेशा उसको प्यार करते हैं, ना कि उसका अनादर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण की मुरली का वृंदावन की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो वृंदावन की स्त्री भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन के अंदर दीवानी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुरली की मनमोहक सुर ताल से वृंदावन की समस्त महिलाओं को रिझा देना चाहते हैं। अपनी मुरली की धुन में उन्हें अपने ब्रज की स्त्रियों के जैसे जादू टोना कर दिया हो, लाइक हिप्नोटिज्म किया हो, ऐसा लगता है। और सभी महिला अपना कार्य छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के सुर के अंदर अपना हृदय लेकर कृष्ण के पीछे 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 दौड़ती रहती है। ऐसी हालत में किसी को भी किसी की भी परवाह नहीं है और वृंदावन के सारे आदमी और सारी औरत यानी गोप एंड गोप बाल, सारी की सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण की मुरली में मंत्रमुग्ध हो गई है, यानी हिप्नोटाइज हो गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए कवि ने क्या क्या न्योछावर करना चाहते हैं, लुटा देना चाहता है, दे देना चाहते हैं। तो आंसर है, कवि रसखान जी के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है। रसखान जी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव समझकर उसको सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लकड़ी और कमली यानी कि होता है कंबल यानी कि शॉल, वो लेकर गायों को साथ उसको घास चराने और गूढ़े वन के अंदर, गाढ़ घना जंगल के अंदर जाना चाहती है। उसके रूप को दर्शन करने के लिए तीनों लोग राज्य अष्ट सिद्धि नौ निधि को छोड़ने के लिए तैयार है। नंद बाबा की गायों को वो चराना ही चाहती है और वो अपनी गायों के साथ रहकर ये जो अद्भुत आनंद भगवान श्री कृष्ण प्राप्त करते थे उसका एहसास करना चाहती है। वह सारे सुख यानी कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि का भी त्याग कर देना चाहती है। वो ब्रज की लता कुंज पेड़ उसकी छांव के अंदर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की तरह ही वो अपने आप को भी उसी परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है। इतना ही नहीं, ब्रज की कांटों वाली झाड़ियों वाली जगह के अंदर वो रहना चाहती है और वो कहती है कि उसके सामने मेरे लिए सोने का महल भी कुछ नहीं है, या फिर कहती है कि कंटीली झाड़ियां मेरे लिए सोने का महल जैसा है। इसे पाने के लिए मैं तो करोड़ों ऐसे महल कुर्बान कर सकती हूँ। इस तरह से कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रदर्शित करती हुई कवि रसखान जी अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहते हैं। ठीक है। ये जो है क्वेश्चन वो है मोस्ट इंपोर्टेंट, पर हाँ इसको ज्यादातर आपको अच्छी तरह से पॉइंट वाइज लिखना है, तो इसको याद से रखिएगा। और हाँ, यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन के साथ ये आंसर भी बहुत बढ़िया तरीके से लिख के बताया है। इसको देखिए, लर्न करिए, समझिए और फिर लिख दीजिए, है ना। ये आंसर गारंटेड पूछा जाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, आपको लिखना है। पर हाँ, अगर ये वीडियो आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, डेटा बचाना है ना, तो इसको कर लीजिए ऑफलाइन, है ना, डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप इजीली इसको लिख सके, समझ सके और दो लोगों तक पहुंचा सके। ये कार्य जरूर करिएगा और मुझे बताएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप अपने कमेंट्स मुझे बताइए और ये भी बताएं कि ये वीडियो के अंदर आपको और क्या क्या नए वीडियो की जरूरत है, तो उस हिसाब से भी हम आपका वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।